एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ईरान जंग पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। क्या हालात संभलेंगे या फिर युद्ध और भड़कने वाला है? आइए दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी आज ने देखते हैं। देखिए, पश्चिम एशिया में संकट फिर से बढ़ सकता है क्योंकि फिर हमले की तैयारी कर रहा अमेरिका। जंग आगे बढ़ेगी या शांति आएगी? आखिर किस मोड़ पर खड़ा है ईरान? जी हां दोस्तों, देखा जाए तो परमाणु डील पर जारी गतिरोध के बीच अमेरिका और ईरान की जंग और चरम स्तर पर पहुंच गई है। आज की लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही कि ईरान पर फिर से बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप अपना वीकेंड प्रोग्राम कैंसिल करके वापस व्हाइट हाउस लौट आए तो ट्रंप की इस कार्यवाही की सक्रियता पर ईरान भी बोला कि दुश्मन की बेवकूफी का जवाब देंगे। है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ अब नए सैन्य हमलों की तैयारी कर सकता है। आज CBS न्यूज ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन संभावित नए हमलों की प्लानिंग पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन और अमेरिका की सेना के जो कई सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी वीकेंड छुट्टी हॉलिडे प्रोग्राम भी रद्द कर दिए हैं। इस बीच इधर ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्मीन ने दावा किया कि हमारी ईरानी सेना भी दुश्मन की किसी भी बेवकूफी का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप की धमकियों पर ईरान ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि हमारी मांगे मानने के अलावा अब US यानी अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अमेरिका पर ईरान का भी सख्त रुख देखने को मिला। आज इतने दिन एक्चुअली केवल ट्रंप के बयान ईरान को दबाने वाले रहते थे, लेकिन अब ईरान के बयान ट्रंप को दबाने वाले दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में बुरे फंसते भी नजर आ रहे हैं। और इस बीच आज एक बड़ी रिपोर्ट तो ये सामने आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को जान से मारने की धमकी मिली। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना से जुड़े आतंकी ने यह प्लानिंग की है और इसके बाद अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने एक इराकी युवक को भी पकड़ा इस मामले में। वहीं देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे अपने बेटे की शादी में भी शामिल नहीं होंगे। ईरान के साथ जारी बातचीत का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि मेरे लिए देश पहले हैं। दरअसल अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की शादी हो रही है और इस बीच ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव और ईरान से जुड़े हालातों का हवाला देते हुए अपने बेटे की बाहमास में होने वाली शादी में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में उनका व्हाइट हाउस में रहना ज्यादा जरूरी है। और अगली बड़ी खबर देखिए, शांति वार्तालाप बेपटरी पर नजर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराध्य बोले कि अमेरिका की अत्यधिक मांगे हमारे लिए रोड़ा बन रही है। इस बीच आज सबसे बड़ी खबर देखने को मिली, भारत भी इस जंग में अब अपना रोल निभा सकता है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। इस दरमियान भारत अमेरिका के बीच व्यापार और सुरक्षा संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में इनवाइट किया, व्हाइट हाउस में आने का न्योता दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने दिल्ली में आज PM मोदी और यह रूबियो के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात पर अमेरिकी मीडिया बोली कि यह डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश है। वैसे भारत और अमेरिका के बीच भी पिछले 1 साल से तनाव जारी है, लेकिन अब यह तनाव धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध मजबूत हो रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ट्रंप की धमकियों के बीच ईरानी विदेश मंत्री अरागची और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच भी आज बैठक हुई है और इस बैठक को पश्चिम एशिया के लिए आखिरी कोशिश मानी जा रही है, क्योंकि पश्चिम एशिया के हालात अब चरम लेवल पर पहुंच चुके हैं। तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बीच दोनों नेताओं की यह मुलाकात अंतिम बताई जा रही है कि अगर यह कोशिश फेल हुई तो फिर युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। ऐसा और बड़ी खबर आ रही है कि ट्रंप से बदला लेने की फिराक में है ईरान। इवांका की हत्या की साजिश रचने का दावा किया। इवांका, जो कि ट्रंप की बेटी है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। इस मामले में IRGC से जुड़ा एक आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को निशाना बनाने की कथित साजिश ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है और दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की योजना बनाई गई थी।